विधि से एमटी न्यूज में हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। एसएसएल जैन कॉलेज में चल रही बीकॉम सेकेंड ईयर की परीक्षा के दौरान कंप्यूटर का पेपर हुआ लीक। कॉलेज प्रबंधन में मची खलबली, प्रशासन जुटा पेपर लीक की जांच में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं 10 से 20 हजार रुपए। नगर पालिका सीएमओ ने दी जानकारी। और बेतवा नदी के बंगला घाट पर डूबने से अप्रैल माह में ही हुई चौथे व्यक्ति की मौत। प्रातः होमगार्ड जवानों ने निकाला मृतक के शव को बाहर। अब खबर विस्तार से। बेतवा नदी में अप्रैल माह में ही नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। विगत कुछ दिनों पूर्व बेतवा नदी के त्रिवेणी घाट पर 2 युवक डूब गए थे। वहीं कुछ दिन बाद एक युवक और डूब गया था। वहीं आज फिर एक युवक की मौत बंगला घाट पर नदी में डूबने से हो गई। होमगार्ड व एनडीआरएफ की जवानों ने प्रातः शव को नदी से बाहर निकाला। मैं एसआई शिवेंद्र पाठक, थाना कोतवाली विदिशा में पोस्टेड हूँ। सर, आज बंगला घाट पर एक युवक की लाश मिली थी, क्या पूरा मामला है? आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 को सुबह 7 बजे थाना कोतवाली विदिशा में सूचना मिली कि एक व्यक्ति बंगला घाट बेतवा नदी में नहाते समय पर डूब गया है, जो कि एसडीआरएफ गोताखोर की टीम को बुलवाकर मौके पर उस व्यक्ति की तलाश की गई, जिसका शव नदी से बरामद हुआ। उसके जेब में जो डॉक्यूमेंट थे, मोबाइल था, उसके आधार पर उसके परिजनों को हमने फ़ोन लगाया। उसके बाद उसके परिजन मौके पर आए। मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक का नाम प्रकाश पंथी, पिता कुंदन लाल पंथी, उम्र 20 साल, निवासी खटैया खेड़ा रोड विदिशा का रहने वाला है। उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। मृतक के परिजनों को कोई शक संदेह नहीं है। बाद पंचनामा का कार्रवाई कर मृतक के शव को जिला अस्पताल विदिशा में पीएम करवाने के लिए रवाना कर दिया गया है। वार्ड नंबर 36 सिविल लाइन क्षेत्र के रहवासियों की समस्याएं हल न होने से वह काफी परेशान है। वहीं के रहवासी महेंद्र वारके व पूर्व पार्षद मोहित चौबे ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। वारके वार्ड नंबर 36 का निवासी हूँ मैं। और यहाँ कई समस्याएं अब उत्पन्न हो गई हैं। जैसे सीवेज लाइनें जो डाल दी गई हैं वो नाली में से होके गई हैं, तो जिससे जो कचरा वगैरह अटक जाता है, जाम होने की समस्या आ जाती है। सीवेज लाइन बार बार चौक हो जाती है, जिससे उसका पानी उल्टा बाथरूमों में और घरों में घुस जाता है। नालियाँ साफ़ सफाई सही से नहीं हो रही है अभी जैसी होना चाहिए, तो इस चक्कर में गंदगी का आलम जो है इस वार्ड में फैला हुआ है। और हमारी प्रशासन से यही एक निवेदन है कि इस तरह की जो समस्या है नागरिकों की, उसको जल्द से जल्द जो है समस्या का समाधान करें और नागरिकों को एक खुशहाल जीवन प्रदान। वो जी कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं वार्ड क्रमांक 36 से पूर्व पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। जी, यहाँ पर क्या गंदगी के आलम देखे जा रहे हैं? किस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है? यहाँ इधर पे बहुत क्या सीवेज लाइन जो है जगह जगह चौक हो रही है। सीवेज लाइन वाले ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। सीवेज लाइन वाले से बोलो कि ये पाइप नाली में डला है, इसको थोड़ा सा सही कर देना, ऊंचा कर देना, जिससे नाली का पानी निकलता रहे। वो बोलते हैं हम क्या करें, हमने तो डाल दिया, हमारा काम हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। जब हमसे ही ऐसा बोल रहे हैं तो आम जनता से वो क्या बोल रहे हैं? कैसे में क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे बड़ी परेशानी का सामना पड़ रहा है कि भाई एसएसएल जैन कॉलेज में चल रही बीकॉम सेकेंड ईयर की परीक्षा के दौरान कंप्यूटर का पेपर लीक होने से संस्था में खलबली मच गई। पेपर लीक होने की खबर के चलते प्रशासनिक अधिकारी सरोज अग्निवंशी, नोडल अधिकारी मंजू जैन, सिविल लाइन थाना टीआई जांच में जुटे। जानकारी अनुसार आपको बता दें कि एक व्यक्ति के मोबाइल पर पेपर आया था। उसने तुरंत प्रशासन को खबर दी। प्रशासन लीक होने की खबर के चलते जांच में जुट गया है।
ग्रुप है ना अपना? कौन सा ग्रुप है बताओ? कौन सा ग्रुप है? बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ओके, ये जैन कॉलेज का ही ग्रुप है। स्टूडेंट साहू। कौन से एग्जाम चल रहे थे, कौन सा पेपर लीक हुआ है, आपको क्या सूचना मिली? मेरी वाइफ इस कॉलेज में पढ़ती है, सेकेंड ईयर में है। उसमें एक ग्रुप है सेकेंड ईयर के नाम से, उसमें फ़ोटो आए थे पेपर। जैसे ही मेरी वाइफ ने मुझे सूचना दी तो मैंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी है और प्रशासन यहाँ आ चुका है। और प्रशासन में निवेदन करूँगा कि वो सख्त कार्रवाई करे ताकि और बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख के आते हैं उनका तो भविष्य भी ख़राब हो गया। आपकी वाइफ कौन से कॉलेज में एग्जाम दे रही है? जैन कॉलेज में ही है। जैन कॉलेज में स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर है, बीकॉम। कौन सा पेपर लीक हुआ है? बीकॉम कंप्यूटर प्लान दोनों। एसएसएल जॉन कॉलेज में आप आए हैं, यहाँ पर क्या देखा, क्या पाया, किस पेपर लीक होने की शिकायत मिली, आपने जांच की, क्या मामला? हाँ, मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे पेपर लीक हो गया है। चूँकि मैं तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आई थी और एक दो मैंने मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में पेपर था। फिर मैंने यहाँ की प्रिंसिपल से बात की तो उनने कहा है कि मैं लिखित में इसकी सूचना ऊपर दे रही हूँ और नोडल अधिकारी को भी बुला लिया, वो भी जांच करेंगे। एसएसएल जैन पीजी कॉलेज विदिशा। बोलिए, आज पेपर लीक होने का मामला है, कौन सी कक्षा का था, क्या पूरा मामला है? कौन सा पेपर लीक? बीकॉम सेकेंड ईयर में अप्लाइड इकोनॉमिक्स का कंप्यूटर और प्लान दोनों का पेपर है। तो कुछ बच्चों के द्वारा ही पता हुआ कि पेपर लीक हो गया है, बीकॉम प्लेन वाला अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। तो 10 बजे के लगभग हम लोगों को सूचना मिली। उसके बाद हम लोग ने डीआर को यूनिवर्सिटी में भी फ़ोन किया, उनको इन्फॉर्म किया। तो अब हम लिखित में भी शिकायत करेंगे क्योंकि ये पता लगना चाहिए कि कहाँ से लीक हो रहा है पेपर। जी मैडम, आपके कॉलेज में बच्चे सब मोबाइल लेके जा रहे हैं और आप कहती हैं पूरी चेकिंग होती है, वो मोबाइल के अंदर नहीं, मोबाइल हम लोग चेक करके उनको रखवा लेते हैं सारे। ये तो कैसे रखवाते हैं मैडम? मोबाइल में सबके पेपर मिला है? नहीं, मोबाइल में पेपर मिला है, लेकिन मोबाइल में अपन ने बाद में देखा, वो मोबाइल अपन ने वहाँ रखवा लिए रूम के पास टेबल पे। मैडम जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनको बोलते हैं और चेक करते हैं बाकायदा। जो जेंट्स टीचर होते हैं हमारे यहाँ, वो जाके बच्चों की जेब में चेक करेंगे। अब यदि कहीं ऐसी जगह बच्चे ने छुपा के एक आध ने रखा है जहाँ अपन हाथ नहीं डाल सकते हैं तो बात अलग है, बाकी सारे बच्चों की चेकिंग होती है। मोबाइल चेक कर जिसमें पेपर मिले आपको? हाँ, मोबाइल अभी चेक किया मैडम ने मोबाइल में, तो पेपर डला हुआ है उसका और 11:15 के लगभग वो पेपर उसके पास आया हुआ है। इस परीक्षा में लगभग कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 270 विद्यार्थियों ने लगभग परीक्षा लीक हुआ है तो कॉलेज के कुछ लीक हुआ है तो अब कॉलेज इस पे हम आगे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी को लिखेंगे। यूनिवर्सिटी जो भी एक्शन लेगी, पेपर कैंसिल करेगी या जो ग्रुप है जिस बच्चे का, वो कॉलेज का ही ग्रुप है उन्हीं का एडमिट का, तो कहीं ना कहीं कॉलेज स्टाफ का भी हाथ हो सकता है कैसे? नहीं, स्टाफ का हाथ कहीं नहीं हो सकता और ये तो वायरल कहीं से भी हो सकता है पेपर। तो आपके कॉलेज में ही दिख रहा है? नहीं, और कहीं भी हो सकता। अभी चेक कहाँ हुआ है कि सब जगह कि जैन कॉलेज में ही है, कहीं और भी हो सकता है। आप भी तो खुद लेट आई कॉलेज में। सुबह एग्ज़ाम थे, मैं यहीं थी, 10 बजे गई हूँ। अभी आप लेट आई? नहीं, खाना खाने गई, 10 बजे एग्ज़ाम था। उसके बाद तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे हैं यहाँ पर, तो 7 से 10 में एग्ज़ाम था। 10 बजे मैं घर गई तो क्योंकि सुबह जल्दी आना होता है तो फिर थोड़ा सा कुछ खाना पीना कुछ करके वो फिर अभी आई। 30 अप्रैल को शनिश्चरी अमावस्या मनाई जाएगी। न्याय के देवता शनिदेव के दर्शनों के लिए भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में उनके दरबार में पहुंचेंगे। वहीं इस बार देखने में आ रहा है कि प्रदूषित बेतवा में स्नानार्थी डुबकी कैसा लगाएंगे। देखिए आप बेतवा नदी का नजारा। मैं नवग्रह शनि मंदिर का पुजारी हूँ और 30 अप्रैल में शनिश्चरी अमावस का बड़ा महत्व बैसाख वध कृष्ण पक्ष में बेतवा पे स्नान करवे भक्त लोग बहुत आएंगे। शनिश्चरी भगवान के दर्शन करवे, पूजा यात्रा करवे और भक्तों को जो है अपने तो भगवान की कृपा शनिदेव की इतनी होगी भक्तों पे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, घर में सुख शांति आए। तो मैं ये चाहता हूँ घाटों पे गंदगी पर नहीं होने चाहिए और प्रशासन से नगर पालिका से ये है कि भक्तों को समझाने चाहिए कि हटाना से कोई चीज़ कोई गलत मत करो, नदी में कचरा मत डालो, फूल माला मत डालो, पानी मत डालो, तो घाटों पर अंदर सफाई हो। बेतवा में पानी नहीं है, ऐसे में कैसे लोग नहाना इसका ध्यान करें? अब बाकी व्यवस्था हम देखें नगर पालिका क्या कर, हम सूचना तो देंगे। कितने भक्त आ सकते हैं यहाँ पे? कोई हजारों की गिनती में है वो तो।
हज़ारों से ऊपर ही। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान दूर दराज से बड़ी संख्या में आवेदक आए। जिला पंचायत भवन पहुंचकर प्रशासन के पास अपनी समस्याएं रखी। बारी बारी से इंतजार करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुना और निराकृत किया। पीड़ितों से हुई चर्चा आप भी सुनिए। मैं किसी का स्क्रीनशॉट दिया था ना, फोटो आया नहीं। एकादशी के अवसर पर धर्मप्रेमी महिलाएं व पुरुषों द्वारा प्रातःकालीन प्रभात फेरी निकाली गई। विश्व कल्याण की प्रार्थना धर्म प्रेमियों द्वारा की गई। गाजे बाजे के साथ शहर की सड़कों पर धर्म प्रेमी निकले। जनपद कार्यालय के सभागार का विस्तार किया जाना है, जिसका भूमि पूजन जनपद अध्यक्ष रामदेवी ठाकुर ने किया। समूह की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। आप लोग यही हो? दो मिनट का काम है। हाँ भाई आओ। आज विदिशा जनपद पंचायत के अतिरिक्त हाल का भूमि पूजन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया है, क्योंकि आज से बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि ये हाल कम है और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। सचिव GRS सरपंच की ये मांग थी। आज ये मांग हमने पूरी की है और 1 महीने के अंदर ये हाल बनकर तैयार हो जाए। किसको दिया जाए? ये समूह है सुनपुरा का, उसको दिया। ये जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में नदवाना स्थित मंदिर में भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा उनकी जन्म जयंती मनाई गई। कहाँ पर? आज तो है श्री जी मंदिर विदिशा में नदवाने स्थित में वल्लभ जयंती महाप्रभु श्री वल्लभ जयंती जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। दोपहर में जो है 12 बजे ठाकुर जी के जो है तिलक के दर्शन हुए। शाम को नदी पर बैठक जी पर जो है महाप्रभु जी की झारी जी का कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश की पुट्टपर्ती से आई करुणा मुंशी ने कलेक्टर से मुलाकात की और बताया कि विद्या वाहिनी श्री सत्य साई सेवा समिति के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले का चयन हुआ है। मीटिंग के दौरान ज्ञात हुआ कि 32 स्कूलों का भ्रमण किया जाएगा और जानकारियां जुटाई जाएंगी। सत्य साई सेवा समिति के सदस्यगणों ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मुलाकात की और अपनी बात रखी। कलेक्टर ने भी पूरा सहयोग करने की बात उनसे कही। और हम लोग यहाँ पे सत्य साई सेवा समिति विदिशा से जुड़े हुए हैं और सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट और नीति आयोग के बीच में एक अनुबंध हुआ है, जिसके तहत विदिशा जिले के 30-32 ग्रामीण जो 30-32 स्कूल हैं,
वहाँ पे हम लोग सत्य साई विद्या वाहिनी का प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम शिक्षकों का सशक्तिकरण कर रहे हैं और बच्चों को सिखाने के लिए जो आजकल नए नए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर है उनका उपयोग करके बच्चों को, जिससे कि उनको न्यूमरेसी और लिटरेसी मतलब अक्षर ज्ञान और लिखना पढ़ना, ये उनमें जो स्किल है वो डेवलप हो सके। इसके लिए हम लोग विभिन्न जो आजकल एनिमेशन है और मल्टीमीडिया है, इन सब माध्यमों का उपयोग करते हैं और बच्चों को उस तरह से शिक्षा देते हैं। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि हम विदिशा जिले में शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 10 से 20 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। नगर पालिका सीएम सुधीर सिंह व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने बतलाया। योजना के बारे में क्या है योजना और इसमें दिशा में कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और क्या प्लान और तैयार किया जाएगा? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो बेरोजगार नवयुवकों के लिए है। जो आपने देखे होंगे फुटपाथ पर या गरीब व्यक्ति जो इधर उधर काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके लिए थोड़ी सी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए 10,000 रुपये का लोन सरकार देती है। और यदि वो अच्छा काम करते हैं तो इसको दुगना भी है और दुगने के बाद मतलब 2 लाख तक व्यक्ति लोन ले सकता है और अपना रोजगार चला सकता है। किस तरीके से आवेदन करना है? आवेदन नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका के माध्यम से आवेदन जमा होता है और फिर उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। योजना अंतर्गत आवेदन का प्रारूप है, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उन डॉक्यूमेंटों को जमा कर दें और आपका हो जाएगा। देखिए, स्वनिधि से समृद्धि एक केंद्र और राज्य सरकार की ये बहुत ही शानदार योजना है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, कुछ काम करना चाहते हैं या शिक्षित नहीं भी हैं फिर भी कुछ काम करना चाहते हैं, शासन ने ऐसे लोगों को बिल्कुल मुफ्त ब्याज पर 10,000 रुपया देने का प्लान बनाया और दिया। अभी हम लोग 2300 लोगों को दे चुके हैं और 10,000 दिया। जब 10,000 चुक जाएगा, चुकाना तो पड़ेगा मूलधन, ब्याज नहीं देना है। 10,000 से कोई व्यवसाय करे, अपना मूलधन चुका दे तो फिर उन्हें 20,000 मिल जाएगा और 20,000 भी मुफ्त ब्याज पे मिलेगा। वो चुका दे तो फिर उन्हें 50,000 मिल जाएगा और यदि 50,000 भी चुकाते हैं तो फिर उन्हें 2 लाख मिल जाएगा। यानी एक तरह से शासन ने किसी भी बेरोजगार व्यक्ति के लिए जीविका का पूर्ण प्रबंध कर दिया है। दिक्कत ये हो रही है कि अभी पूर्ण लाभ लोग ले नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से इस योजना को। तो सर इसमें प्रचार प्रसार की भी कमी देखी जाती है सर, इसमें कहाँ किस तरीके से? इसका देखिए, कई बार कैंप हम लगा चुके हैं, कई बार कैंप लगा चुके हैं। हमारे नीचे CMM बैठते हैं, हमारे स्व सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से बहुत से ग्रुप समाज में घूम रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि वो ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं, उनको लगता है कि 10,000 में क्या होगा, जबकि ऐसा है नहीं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख 10,000 लेता है उपभोक्ता, तो उसको किस तरीके से चुकाना पड़ेगा? उसका एक बड़ा सीमित किस्त होता है, कोई ज़्यादा किस्त नहीं, 100-200 रुपये की किस्त है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर वो समर्थ है तो एक मुश्त भी चुका सकता है या 100-200 रुपया जो उसको किस्त उसके हिसाब से चुकाता रहे। नटेरन तहसील के ग्राम नलखेड़ा से एक नेत्रहीन सीताराम की इच्छा है कि वह मजिस्ट्रेट बने। वहीं LLB की पढ़ाई में लैपटॉप की आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास पहुंचा। कलेक्टर ने उसका टेस्ट लेते हुए मोबाइल नंबर डायल करने को कहा। नेत्रहीन सीताराम ने तुरंत डायल कर दिया। तत्काल कलेक्टर ने प्रतिभा को देखते हुए उक्त युवक को 8 दिन के अंदर लैपटॉप उपलब्ध कराने की बात कही। सुनिए आप नेत्रहीन सीताराम की बातें। हाँ चल गया, देख लिया मैंने, अब आपको दिला देंगे। चलिए डन। सर इसका फोटो दे दो। किसकी? इसकी? ये सरकारी नहीं दिला पाएंगे हम, ये तो नहीं, सरकारी में नियम नहीं है। लेकिन आप जो मेरे पास आए हो, चाहे मैं कहीं से दिलाऊँ, आपको एक छोटा लैपटॉप दिला। सर इसका नंबर दे दो। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, LLB 6 सेम में हूँ। आज क्या के लिए आए थे आप? मैं यहाँ बहुत पहले से एक बार और भी आया था पर मेरा काम नहीं हुआ था। आज मैं आदरणीय ब्राह्मण देवता के पास आया था, आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास। मुझे एक लैपटॉप की बहुत सख्त ज़रूरत है और उन्होंने मुझसे मेरा आवेदन भी लिया है और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं आपको बिल्कुल आपको लैपटॉप दिलवा कर रहूँगा, कहीं से भी दिलवाऊँ।
किसी से भी दिलवाऊँ। नेत्र है जिस तरीके से आप खो दिया नेत्र किस तरीके से खो दिया? देखिए ये तो ऊपर वाले की माया है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आगे के लिए पढ़ाई के लिए आप? मैं मजिस्ट्रेट बनना चाहता हूँ, इसके बाद में मेरा जो है कॉलेज, मैं रायसेन से कॉलेज करूँगा और मैं मजिस्ट्रेट बनूँगा। अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं नटरन तहसील का हूँ और मेरा गांव है ग्राम नरखेड़ा घाट। ये सीताराम जी रघुवंशी हैं, नटेरा नरखेड़ा घाट के हैं और ईश्वर की कुछ है सब प्रताप के, भाई जन्म से ही नेत्र से दिव्यांग हैं, लेकिन ये दिव्यांग भले ही हैं, नेत्रों की रोशनी नहीं है, लेकिन ये इनके ईश्वर ने कुछ उनको एक विशेष प्रतिभा दी है कि ये लैपटॉप चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, नंबर फीड कर लेते हैं और इसके साथ साथ एक विधा और भी है कि इन्होंने ग्रेजुएट कर लिया है और ला की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब का भी नंबर इन्होंने? हाँ, आपने कलेक्टर साहब से भेंट करके कहा था कि पढ़ाई के सहयोग के लिए लैपटॉप की आवश्यकता है और इनका सपना है कि मजिस्ट्रेट बने और इसके लिए बेचारे दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। और जैसा शासन की शिक्षा नीति है कि भाई अपने जूनियर क्लास के लड़के से लिखवा सकते हैं, पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं, ये कर रहे हैं और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये मजिस्ट्रेट बने। इनको बहुत शीघ्र ही कलेक्टर महोदय ने आश्वासन किया है कि वो लैपटॉप की व्यवस्था करा रहे हैं। लैपटॉप की मांग की है कि अपनी सिविल जज की परीक्षा देना चाहते हैं और मैंने जब उनसे बात की तो बाकी में वो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम जन सहयोग के माध्यम से उन्हें पक्का एक लैपटॉप दिलवाएंगे ताकि अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर पाएंगे। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।